हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKY बायोटेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि एक ड्रग है रेमडेसिविर। आप लोग सब लोग फैमिलियर होंगे इस ड्रग के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट भी है कोरोना वायरस को ट्रीटमेंट के लिए, जो कि सेकेंड में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप सब लोग देख रहे हैं। और इसमें हम लोग जो पॉइंट्स कवर करेंगे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और ये किसके लिए डेवलप किया गया था, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और इसकी मार्केट में इतनी शॉर्टेज क्यों है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस या सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो साइंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CSIR नेट या JRF का एग्ज़ाम हो गया या साइंटिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिकेशन डेवलप बाय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी गिलियड साइंस। अमेरिकन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में है। तो ये जो दवा सबसे पहले जो डेवलप की गई थी, इसका जो पेटेंट जिसके पास है वो है गिलियड साइंस है, अमेरिका की कंपनी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है ये जब ये पेंडेमिक सिचुएशन आया कोरोना का, तो WHO ने इसको अप्रूवल दे दिया गया। इसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल हुए जो इसका काफ़ी इफेक्टिव था कोरोना वायरस के लिए। तो इसका जो अप्रूवल मिल गया इंडिया में भी, और बाकी के जो 50 कंट्रीज़ हैं उनको भी अप्रूवल मिला इसको यूज़ करने के लिए। देखिए जो ये ड्रग है ना, सबसे पहले हेपेटाइटिस C के लिए बनाया गया था। हेपेटाइटिस बहुत सारे टाइप्स के हैं, A है, B है, C है और D है। तो आप वो अलग टॉपिक है, तो उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, या अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिए। तो इसको जो बनाया गया सबसे पहले हेपेटाइटिस C के लिए, और उसके बाद भी इसको कुछ और जो नए वायरस आए थे जैसे इबोला हो गया, मरबर्ग हो गया, तो उस पर भी इसका इफेक्ट देखा गया कि यह क्या दवा काम कर रही है, या जो ये इंजेक्शन बनाया गया है रेमडेसिविर क्या इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये इन सभी वायरस पे भी काफ़ी इफेक्टिव था। तो जब इसका टेस्टिंग किया गया कोरोना वायरस पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया और WHO ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो इसमें पॉइंट जो कि याद रखने वाले हैं आपको, सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो पेटेंट किसके पास है या इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, जो है गिलियड साइंस है, अमेरिका की कंपनी है। इसको WHO ने अप्रूव कर दिया है फॉर ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के लिए, और ये सबसे पहले हेपेटाइटिस C के लिए बनाया गया था। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो SARS-CoV है या कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 बोलते हैं इसको, और जो कोरोना वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। तो हमारी बॉडी में क्या जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो हमारे पास जो पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो इसे रिप्लिकेट करता है DNA को, उसको क्या बोलते हैं, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब जो कि इस वायरस के पास DNA है ही नहीं, तो इसके पास जो पॉलीमरेज है उसको क्या बोलते हैं, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला है या जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है एनालॉग होता है, रेमडेसिविर जो है ATP का एनालॉग होता है, ठीक है। इसको ऐसा मॉडिफाई करके बनाया गया है, और इसको जो ये इसका सिंथेटिक इसका जो नेम है GS443902। और ये कैसे इनहिबिट करता है या कैसे ये वायरल लोड को कम करता है, या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका दो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इंटरफियर्स विद द एक्शन ऑफ वायरल RNA डिपेंडेंट RNA polymerase, and second avoids proofreading by viral exoribonuclease causing a decrease in the viral RNA production। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज नहीं होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। बहुत सारी सेल्स है, हमारे अंदर भी DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो इसके पास RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। तो इसके जो फंक्शनिंग को इनहिबिट करता है, पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है, यह अवॉइड कर देता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि
जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ना सिंथेसिस हो, मतलब दूसरा न्यूक्लियोटाइड ना आ जाए, जैसे जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो सी होता है और ए का जो होता है वो टी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एडेनोसाइन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या जो एनालॉग है जिसको रेमडेसिविर बोलते हैं, ये क्या करता है, इंटरफियर कर देता है इसके वर्क ऑफ फंक्शनिंग को, किसके, जो राइबोन्यूक्लियस के। तो क्या कॉज करता है कि नंबर ऑफ जो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहे हैं उसको डिक्रीज कर देता है। अगर आरएनए ही नहीं बनेगा तो नया वायरस पार्टिकल कहाँ से बनेगा। तो इस तरह से वायरल लोड कम हो जाता है और ये काफ़ी इफेक्टिव है SARS-CoV-2 के ट्रीटमेंट के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है और ये शॉर्टेज इतना क्यों है मार्केट में। तो देखिए ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें दिया हुआ है सारा डिटेल। देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने एक एक्ट बनाया हुआ था, इसके अंतर्गत या इसके तहत जो होता है कि सारे ड्रग की, मोस्ट ऑफ द ड्रग की जो होती है प्राइस कंट्रोल होती है। तो इंडिया में जो है 800 ड्रग ऐसे हैं जिसको इसेंशियल कैटेगरी में रखा गया है और उसकी प्राइस कंट्रोल करती है। कौन करता है कंट्रोल? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, जो कि पार्ट है किसका, द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो ये एक्ट बनाया गया था 1955 में, इसमें क्या था कि जो भी इसेंशियल आइटम है उसको, या जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं या जो भी ड्रग्स हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1955 में, ठीक है। तो इस पे जो बॉडी है काम करती है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो इसमें ऐसे 800 ड्रग हैं जो लिस्ट हैं जिसका जो प्राइस है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो ये रेमडेसिविर है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट, ये पेटेंटेड ड्रग है पहली बात। तो बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, कैन द गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन थ्रू DPCO। DPCO क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। तो इस ऑर्डर के अंतर्गत इसका प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकता है। रेगुलेशन थ्रू DPCO इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पेटेंटेड ड्रग और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका पेटेंट है, मैंने आपको बताया, गिलियड साइंस के पास है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। इसका पेटेंट उसी के पास है, तो मैन्युफैक्चर का जो पावर है उसी के पास है। हालांकि लाइसेंस ले करके ये दूसरी कंपनी को दे सकते हैं, उस लाइसेंस का बहुत कॉस्ट पड़ता है। तो यही सबसे जो मेजर रीजन है शॉर्टेज का, या इसका जो बहुत ज़्यादा प्राइस हो रही है इस ड्रग का, सबसे बड़ा मेजर रोल यही प्ले कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, या तो कोई अमेंडमेंट लाया जाए, ठीक है, इस DPCO के अंतर्गत, जिसको बोला गया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो जो ये इसकी जो इतनी ज़्यादा प्राइस हो रही है और इसकी जो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, इसके यही सारे रीजन हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल का हब है, फिर भी इस ड्रग की इतनी शॉर्टेज है। तो सबसे बड़ा मेजर कॉज मैंने बताया कि इंडिया के पास इसका पेटेंट नहीं है। पेटेंट किसके पास है? गिलियड साइंस, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसके पास है। हालांकि इन्होंने लाइसेंस काफ़ी कंपनियों को, इंडियन कंपनियों को दिया हुआ है, इसको आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर रेमडेसिविर। तो ये कुछ इंडिया की कंपनी है, जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब हो गई, रेडिक्स हो गई, जाइडस कैडिला की है, और सिप्ला हो गई, हेट्रो लैब हो गई। ये कुछ ही लिमिटेड कंपनियां हैं जिसको गिलियड साइंस ने अपना लाइसेंस दिया हुआ है, वॉलंटरी लाइसेंस वो भी दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्शन के लिए और इसकी मार्केटिंग के लिए। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। देखिए, अब बात रही प्राइस की, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द वाई द प्राइस ऑफ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर विच इज करेंटली इन ग्रेट डिमांड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस केस ऑफ कोविड-19 इज नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये अमेरिका की कंपनी है गिलियड साइंस, इसका जो पेटेंट है उसके पास है। और बाकी ये रेफरेंस है जो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको यहाँ से सारी मिल जाएगी।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। पहला आएगा कि ये इसका कंपनी का पेटेंट किसके पास है, ओनर कौन है, तो आप इसमें बता सकते हैं गिलियड साइंसेस है और इसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है, दूसरा पॉइंट हो गया। और ये सबसे पहले हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए डेवलप किया गया और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चे ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या जो भी साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, जो ICMR का एग्ज़ाम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसका शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि इंडिया के पास ये जो पावर जो है, इसका जो ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल का इसके अंतर्गत नहीं आता है, या इस इसेंशियल जो 800 ड्रग्स हैं उसके अंतर्गत यह नहीं आता है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इसका जो लाइसेंस है किसी बस इंडिया की कुछ ही लिमिटेड कंपनियों को मिला है, जो गिलियड साइंस में दिया हुआ है। ये सारी कंपनियां हैं जो भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं इंडिया में, इसलिए यह शॉर्टेज है। और जब कोई चीज़ शॉर्टेज होती है तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।